सवाल करेंगे आज। क्या जरा में तो चर्चा है कि गिरिडीह और धनबाद दोनों सीट से लड़ेंगे आप? देखिए, सबसे पहली प्राथमिकता हमारी गिरिडीह लोकसभा है और गिरिडीह लोकसभा में लगभग आधी तैयारियां हो चुकी हैं। लेकिन परिस्थितियां, अगर हम लोग के पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, सिंबल मिल जाता है, तो सिंबल मिलने की परिस्थिति में एक व्यक्ति 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है। और अगर पार्टी की रायशुमारी हुई तो कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल प्राथमिकता गिरिडीह लोकसभा। गिरिडीह लोकसभा टाइगर सूट करता है। बराकर और दामोदर की नदी, झुमरा, लुगुबुरु और पारसनाथ का पहाड़, तो उन्हें विविधताओं के हिसाब से, भौगोलिक दिशाओं के हिसाब से भी गिरिडीह लोकसभा का मायने है। और प्राथमिकता पहले हमारी गिरिडीह होगी और दूसरी प्राथमिकता हमारा धनबाद लोकसभा। जैसे आंसू के कार्यकर्ता सोशल मीडिया में कहते हैं कि जयराम महतो जी अपने जो कह के आए थे वो भटक गए हैं। उनका कहने का अर्थ ये था कि वो बिहारी के खिलाफ आए थे, बाहरी के खिलाफ आए थे। यहाँ तो सांसद जो गिरिडीह में वो अपने सांसद है, स्थानीय सांसद है, तो उसके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। उनको तो धनबाद लड़ना चाहिए था। देखिए, चुनाव जब आप लड़ने उतर चुके हैं, दैट मीन्स है कि आप उन सीटों पे क्या छोड़ देंगे जिन सीटों पे यहाँ विचारधारा की अब लड़ाई हो चुकी है। ठीक है, लड़ाई झारखंडी वर्सेस गैर झारखंडियों का बढ़ता हुआ अतिक्रमण, वो तो ठीक है। लेकिन लड़ाई हमारी पूंजीवाद, कैपिटलिज्म, कॉर्पोरेट जो लगातार हमारे जमीनों का, जंगलों का दोहन कर रहे हैं, अगर उस कड़ी में अगर अपने ही लोग शामिल होंगे तो क्या आप उन चुप बैठेंगे? नहीं बैठेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि अगर कुछ लोग अपने हों, मानते हैं अपने लोग हैं, लेकिन अगर आप जब इस राज्य में कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं, छात्रों का मुद्दा आता है, किसानों का मुद्दा आता है, आप लोग मौन साध के बैठते हैं, तो फिर मौनी बाबाओं का जगह नहीं है। मौनी बाबा जंगल में रहें, तपस्या करें। सदन में सुनने वाला होना चाहिए, सदन में दहाड़ने वाला होना चाहिए, सदन में जब वो बोले तो सदन में सुने। ये ऐसा व्यक्तित्व वाला इंसान होना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक ये पता चला कि आपके डर से ना एनडीए ना इंडिया कोई अपना उम्मीदवार घोषित नहीं कर रहा है। देखिए, सारी चीजें चर्चा परिचर्चा हम तक आई है। इसका मतलब देखिए, जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इसका मतलब एक सीट को लेकर वो सीरियस है, नहीं तो उम्मीदवार घोषित कर चुके होते। यानी वो सीरियस है, वो आंदोलन को, प्रभाव को जानते हैं कि धनबाद बोकारो में की क्या फर्जियत हुई है नेताओं की, गांव तक घुसने नहीं दिया जाता है। उसके साक्षात उदाहरण अभी खासकर बोकारो वाले विधायक पाए जा रहे हैं। जैसे गांव में शिलान्यास के लिए घुस रहे हैं, जोरदार विरोध का सामना करना पड़ रहा है उन्हें। तो इन चीजों को पॉलिटिकल पार्टियों ने ध्यान में रखा है। ये उनकी बड़प्पन है कि एक युवा लड़का, एक कल के साधारण से लड़के को उन्होंने तरहीज दिया है, उसके आंदोलन को वॉच किया है और अपने प्रत्याशियों को वेटिंग में लाके रखा है, तो मायने हैं इन सब चीजों का। और हम लोग खैर आत्ममुग्धता के साथ नहीं, प्रैक्टिकली होकर चुनाव में आए हैं। और हम लोग प्रयास करेंगे कि जिन जिन सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे, हमारे प्रत्याशी बेहतर करें और संभवतः हम लोग जीत हासिल करके सदन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। हाल ही की बात करें, आज की बात न्यूज है कि जेपी पटेल बीजेपी छोड़ कांग्रेस चल गए और सीता सोरेन जेएमएम छोड़ बीजेपी चल गए। उसमें आप क्या कहेंगे इस विषय में? देखिए, सबसे पहली बात मेरा मानना है कि इसमें क्या है कि जनता का तौहीन होता है, जनता का जनादेश का अपमान होता है। क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यदि आप चुनाव में आए हैं, सीता सोरेन जी का ठीक है, उन्होंने शायद इस्तीफा दिया है। इस्तीफा अगर उनकी विचारधारा दल से मैच नहीं कर रही है तो इस्तीफा दे सकते हैं। ठीक उसी प्रकार क्या जेपी पटेल जी ने इस्तीफा दिया है, अगर इस्तीफा देके जा रहे हैं तो आप मत रोकिए। लेकिन हाँ, एक नियम ये भी होना चाहिए, अगर कोई नया व्यक्ति किसी दल में आता है तो संभव है उनको अपने संविधान में इस चीज का संशोधन करना चाहिए कि कम से कम 1 साल की अवधि तक, 6 महीने की अवधि तक न्यूनतम पार्टी की सेवा करनी होगी, तभी आपको पार्टी उम्मीदवार बनाएगी। ये चीजें होनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है, खैर ये तो आज शिक्षा का दर बढ़ा। आज देखिए, लोग शिक्षा को क्यों कम, मैंने आज 18% का जीएसटी की भी जानते हैं कि अगर लोग तार्किक होंगे, लोग पढ़े लिखे होंगे तो नेताओं का घंटा बच जाएगा। अभी आपको मैं बताता हूं, जब मेरा वोटर कार्ड नहीं बना था, यानी जब मैं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं का छात्र था, उस समय कोई चुनाव था तो सुनते थे कभी हेमा मालिनी प्रचार के लिए आई है, कभी झरिया में कोई पथराव भी हुआ था, मल्लिक कोई नाम मैं कंफर्म नहीं हो पा रहा हूँ, एक कोई हीरोइन आई थी। इसका मतलब क्या था कि जिनका मतलब पॉलिटिक्स में मुद्दों नहीं, पॉलिटिक्स को लोग एक ऊपर लेके रखते थे, मुद्दों पर बात नहीं होता था। तो अब चीज हो क्या, अब लोग युवा भी समझने लगे मुद्दा क्या है, 2 करोड़ की नौकरी कहाँ है, पेट्रोल का रेट क्या है और महंगाई क्या है, बेरोजगारी क्या है। अब 2 रुपया तो पेट्रोल घटा दिए, 2 रुपये मायने नहीं है, वो चुनावी एजेंडा है, घटाना ही है तो कम से कम 20 रुपया घटाया जाए ताकि एक राहत मिल सके। अभी तक आचार संहिता लागू हो गया, क्या चुनाव आयोग से आपको परमिशन मिला क्या? देखिए, नहीं, परमिशन तो लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि परमिशन मिलेगा। बाकी जो हमारा कार्यक्रम होगा, हमने सुबह अपने लाइव में भी कह दिया है कि बाकी जो सुप्रीमो है वो दिल्ली में बैठते हैं और आपके सुप्रीमो यानी जयराम महतो गांव की चौपाल में बैठते हैं।
झुमरा और परासनाथ की तलहट्टी में जो पेड़ पौधे हैं, सरे सखवा के जो पेड़ है उसके नीचे बैठते हैं। इसीलिए थोड़ा सा अनुशासन डिसिप्लिन को मेंटेन कीजिएगा, क्योंकि लोग वॉच करेंगे हमें, हमारे भाषणों को वॉच करेंगे, हमारे सभा को वॉच करेंगे। तो इसी में आचार संहिता के जो प्रोटोकॉल है उसके दायरे में हम लोग काम करेंगे। अभी तक आप कितना पंचायत का दौरा किया और कितना रिस्पांस मिला आप उस पंचायत से जहां जहां आपने दौरा किया? देखिए, हम जिस पंचायत में दौरा किए लगभग हमको लगता है 95% हमको रिस्पांस मिला है। और जहां तक पंचायत हम गिन के बात करते हैं, हवा हवा हम लोग बात नहीं करते, पढ़े लिखे हैं, हाथ में गिनना जानते हैं। 17 पंचायत कीर्तन का, लगभग 7 पंचायत गिरिडीह का, तो 17 और 7 24। आपका टुंडी में लगभग मान के चलिए 5 पंचायत, तो 24 और 5 29। तो चांची में 28 पंचायत, तो 28 और 29 हो गया आपका 57। बागमारा में लगभग बागमारा में 45 पंचायत, तो 57 और 40 97 और 5 102 पंचायत। 102 पंचायत। उसके बाद कसमार का 15, 102 और 15 117, पेटरवार का 13 यानी 130। तो कह सकते हैं 130 पंचायत का दौरा हो चुका है। और मुझे उम्मीद है कि जैसे अगर हम लोग को परमिशन धक्का मिलेगा तो मुझे लगता है 350 पंचायत है, 350 पंचायत का दौरा फुलफिल करता है।